हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैंने अक्टूबर में आई गेस यूट्यूब पे वीडियोस डालनी शुरू करी थी एंड 4 महीने हो गए हैं। तो 4 महीने में 13 चैप्टर्स, आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो 13 करा चुकी हूँ मैं। ये लास्ट चैप्टर है एंड वन शॉट है, तो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें। इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही कम मार्क्स का आता है, बट जितना भी आता है आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते इस चैप्टर में से। थ्योरी के क्वेश्चंस पूछते हैं तो थ्योरी तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत बेसिक सा, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बट इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये कम मार्क्स का आता है मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप छोड़ दोगे। मतलब मार्क्स तो मैटर करते ही हैं उसके। तो इस वीडियो के बाद आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड ये लास्ट चैप्टर है हमारे पूरी सीरीज का। सो अच्छे से देखना एंड वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि इतना छोटा सा चैप्टर है, ये सिलेबस है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है हमें एंड बहुत ही कम मार्क्स का आता है ये चैप्टर, बट बहुत इजी टॉपिक्स हैं। तो जितने भी मार्क्स का आता है आप सारा का सारा अटेम्प्ट कर पाओगे इस वीडियो के बाद, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक्स, बार मैग्नेट है, ठीक है। एंड उसकी एंड सबकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब सिर्फ उनके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, हमें कोई डेरिवेशन में डेप्थ में नहीं जाना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला देखने की क्या होता है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही लिखा हुआ है हर जगह पे। तो यहाँ पे भी देखो, एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, टॉर्क का क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ना है, हमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा बार मैग्नेट। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बार मैग्नेट। बेटा सबसे पहले सुनो कि हमारे पास ना दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक होता है नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट तो नाम से ही समझ आ रहा है कि जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। जो ऐसे पीसेस हमें मिलते हैं जिनमें ऑलरेडी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। बट इन नेचुरल मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये थोड़ी वीक होती है, ठीक है। मतलब इतने अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें क्रिएट करने पड़े आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स वो ज्यादा होती है, ऑलराइट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में बहुत तीन चार तरीके के मैग्नेट आते हैं, उनमें से सबसे पहली टाइप है बार मैग्नेट। एक और टाइप पढ़ते हैं हम, हॉर्स शू मैग्नेट, आपने सुना होगा, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे एंड इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके एक्सियल पॉइंट, इसके इक्वेटोरियल पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है हम वो करेंगे। बार मैग्नेट की दो शेप्स होती है, एक होती है सर्कुलर, एक होती है रेक्टेंगुलर, ठीक है। मतलब दो शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं बार मैग्नेट, वन इज सर्कुलर, वन इज रेक्टेंगल। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ रेक्टेंगुलर जो बार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है यहाँ पे, मतलब पूरा रेक्टेंगल होता है एंड इसके दो पोल्स हैं, एन एंड एस। एन मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है, ये क्या होगा हमारा नॉर्थ पोल, एंड एस क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेट को तो आपने पहचान लिया कि ये मैग्नेट होता है। अब इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसी इनविजिबल, मतलब ऐसा इनविजिबल स्फेयर होता है या एरिया होता है कि जहां पे हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, अगर एक इनविजिबल स्फेयर हो, ऐसे सर्कल टाइप, है ना, एंड इसके अंदर हम इस लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, इसके अंदर अगर आयरन पीसेस को रख दे तो ये मैग्नेट उन आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, सही बात है। तो मतलब उन आयरन पीसेस पे इसकी फोर्स लग रही है ना। बट अगर मैं इसकी फील्ड के बाहर, मतलब इस एरिया के बाहर आयरन पीसेस रख दूं तो उस पे इसकी फोर्स नहीं लगेगी, नहीं मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना ही रिपेल करेगा। तो इसी जो ये एरिया होता है इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा इनविजिबल एरिया कि जिसके अंदर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट हम नहीं कर सकते उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस या उसकी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसके बाद एक आती है चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे हम जब चार्जेस पढ़ते थे उसमें हम लाइंस पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे ही मैग्नेट की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो उसकी दो तीन प्रॉपर्टीज होती है, ये भी इनविजिबल होती है, ठीक है, बट इनकी दो तीन प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैं इसको हटा दूं, ये तो समझ आ गया, ये एन है, दिस इज एस, है ना।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बिकॉज आपका यहाँ पे देखो सब कुछ ही है यहाँ पे सिलेबस में। सबसे पहले आपको बार मैग्नेट देखना है, तो बार मैग्नेट पता है कि क्या होता है ना। उसके बाद मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर हम इक्विवेलेंट सोलेनोइड देखते हैं कि वो क्या होता है। देखो बार मैग्नेट कहाँ गया, ये आपका मैग्नेट है, दो पोल्स हैं N एंड S। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सबसे पहले तो वो क्लोज्ड लूप होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी दे आर क्लोज्ड लूप। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, नॉर्थ से यहाँ से निकलती है, ऐसे एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड साउथ में ऐसे जाती है, बट मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, क्योंकि हमें क्लोज लूप बनाना है ना। सिमिलरली अगर यहाँ से ड्रॉ करना है तो नॉर्थ से निकलेगी एंड साउथ पे जाएगी, बट मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या होती है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, ये क्लोज लूप होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ से निकलती है एंड ये साउथ में जाती है, एंड मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ में जाती है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये रीजन आपने बहुत बार सुना होगा, और ये यही रीजन है जो पेपर में पूछते हैं ना, आपको पेपर में यही लिखना है कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी क्या है उसकी, देखो जैसे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है ना, वहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये बहुत पास पास होती है, ठीक है। मतलब इनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है। बट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती है, वहां पे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहता है। ऑलराइट, तो दोबारा से मैं बोलती हूँ कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत पास पास होंगे, इनमें डिस्टेंस बहुत कम होगा। बट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है उसकी स्ट्रेंथ, वहां पे ये मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, पूछते हैं पेपर में, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, इसका क्या मतलब है, देखो बार मैग्नेट जो होता है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट, मतलब उसके इक्वल कैसे होता है, वो उसके इक्वल नहीं होता। जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रिजेंबल करती हैं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझो ना, सोलेनॉइड क्या होता है याद करो, एक कॉइल जिसको क्या करते हैं हम सर्कुलर टर्न्स में ऐसे लगा देते हैं, ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दिस इज अ सोलेनॉइड। तो अब यहाँ पे इस सोलेनॉइड से अगर हम इसको एक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है। यहाँ से करंट पास करेगा I, तो अब जब करंट इन कॉइल्स में पास करेगा तो यहाँ पे जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की उनकी प्रॉपर्टी बताई, तीन चार प्रॉपर्टी बताई। क्लोज लूप, नॉर्थ से निकलती है साउथ में मर्ज होती है मैग्नेट के बाहर, ठीक है, अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बताई कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी बताई कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है उसकी स्ट्रेंथ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, एंड जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, दूर दूर होती है। तो सेम की सेम प्रॉपर्टीज जो हमारी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे कुछ ही बनेंगी, ठीक है। तो वो सेम प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी यहाँ पे शो होती है, ठीक है, सेम। इसीलिए हमने बोला कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड की वो रिजेंबल करती हैं बार मैग्नेट को, ठीक है। तो ये इस टॉपिक में आपको बस इतना ही लिखना है। एंड अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, वैसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल और उसकी डाइपोल मूवमेंट देखते हैं कि क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह मैग्नेटिक डाइपोल में भी क्या होता है कि इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज अ सिस्टम जिसमें हमारे पास दो पोल्स होते हैं। उसमें हमारे पास क्या थे, दो चार्जेस थे जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट उसके होते हैं, ठीक है, चार्ज के। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे हम चार्ज की जगह क्या यूज कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, QM, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है मैग्नेटिक डाइपोल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, एक नॉर्थ होगा और एक दूसरा साउथ होगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी इक्वल, बट वो ऑपोजिट पोल्स है।
सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस, इसको भी हम 2l डिस्टेंस लेते हैं, उससे सेपरेटेड है, एंड इट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ऐसा कुछ दिखता है, ये बार मैग्नेट होता है, ठीक है, दिस इज n, दिस इज s, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2l, ठीक है। अब इसकी ये सेंटर है O, तो अब इसकी मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, उसको हम m से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, ऑलराइट। सो ये जो m होती है ये क्या है, qm इंटू 2l वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी उसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू Q और 2a, यही था ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट। एंड इसकी डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, एंड Q है आपकी, मैंने अभी आपको बताया वही क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। तो आई विल क्लियर, क्योंकि आगे जाके हम फॉर्मूलाज में इसको यूज करने वाले हैं, तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो अब हमें ना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बार मैग्नेट के दो पॉइंट्स पे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। ये काम हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, जब हम एक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूलाज आते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो इसीलिए इसकी डेरिवेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने जो डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे करी थी, ठीक है। एंड इसकी डेरिवेशन इतनी पूछी भी नहीं जाती है, तो आपको बस फॉर्मूला याद करना है कि बाय चांस अगर न्यूमेरिकल आ जाए इस पोर्शन से तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। तो बेटा ये मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट है, ये दो पोल्स हैं, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, एंड इसकी जो लेंथ है दोनों पोल्स के बीच में वो कितनी है 2l, तो ये हाफ l हो जाएगा और ये वाला भी l हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि एक्सियल पॉइंट है ये वाला पॉइंट P, एक्सियल पॉइंट तो वही पॉइंट होता है ना जो उसकी एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट P जो उसका एक्सियल पॉइंट है। अब O पॉइंट से, मतलब जो इसका सेंटर का पॉइंट है इन दोनों का, उस O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे जो एक्सियल पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं देखा है ना, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने ई एक्सियल निकाला था वो बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पे m की जगह क्या आ जाता था, P डाइपोल मोमेंट, और ये m की जगह m क्या होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपसे अगर डायग्राम पूछे तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, डन। अब यहाँ पे अगर हम एक्सियल पॉइंट का कर लिया, अब इक्वेटोरियल पॉइंट का करें, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है, फिर से हम एक बार मैग्नेट लेंगे, तो दोनों पोल्स हैं, दिस इज एस एंड दिस इज एन, ठीक है, एक साउथ एक नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो उसकी एक्सिस होती है ना उसको ज्वाइन करो, मतलब दोनों को ज्वाइन करो, एंड उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट लो, जो लाइन जॉइनिंग द एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट लो, तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट आ जाता है। तो ये लाइन जॉइनिंग द एक्सिस है, और इन दोनों को इसके क्या करना है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये P पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया। अब इस P पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस P पॉइंट पे ये हो रहा है कि ना ये साउथ वाला जो है ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है Fs, ठीक है। ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है Bn, तो जो मतलब रिजल्टेंट है वो इधर आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, फिर से लेंथ L है, यहाँ पे भी लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, इफ दिस इज R, तो ये जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, सो x विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, यही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो B इक्वेटोरियल है वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो हमारा ई इक्वेटोरियल का आता है वही यहाँ पे बी इक्वेटोरियल का है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस कि जो फॉर्मूलाज है आपको वो लर्न करने हैं, दोनों एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के। डेरिवेशन भी मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर ही है, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी टर्म्स यूज होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की सारी टर्म्स यूज होती है, उसमें एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, यहाँ पे म्यू नॉट यूज होगा, तो डेरिवेशन भी लमसम सेम ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों फॉर्मूलाज, ऑलराइट।
अब यहाँ पे अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क में भी जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ा था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है 12, मतलब दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 12। इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ठीक है, एंगल थीटा बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो इस वाले पोल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा एंड इस वाले पोल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये पूरा बार मैग्नेट ये घूमेगा, एंड जब भी कोई चीज घूमती है रोटेट करती है तो क्या आता है वहां पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल होगा एम वी साइन थीटा। ऑलराइट, डेरिवेशन मत करो, बस फॉर्मूला लर्न करो इसका। जब दो वेक्टर एम वी, मैग्नेटिक मूवमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में जब साइन होता है तो कौन सा क्रॉस आता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो एम क्रॉस बी ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एंड इसमें जो डिफरेंट केसेस होते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, तो वो भी देख लेना कि थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 विल बी 0, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, है ना, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जब 90 है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा एम बी। डन, तो ये सारी चीजें आएंगी इस वाले कॉन्सेप्ट में। आगे चलते हैं। यहाँ पे बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, आपको समझ आ गया सब कुछ, उसका प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड बता दिया मैंने आपको। इसकी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट की बस आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो भी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताई उसके एक्सियल पॉइंट पे और परपेंडिकुलर मतलब उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसका भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है हमें। उसके बाद मैंने आपको टॉर्क बता दिया, ठीक है, एम बी साइन थीटा उसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी हो गया हमारा टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हालांकि इस टॉपिक को यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से तो हम रिजेंबल करा रहे हैं बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया। अब आपके पास ये टॉपिक्स रह रहे हैं, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। एंड ये टॉपिक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ना अभी क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम है तो मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, आपको एक टेबल देती हूँ पैरा डाया फैरो की। तो वो आप बस वो टेबल लर्न कर लो तो आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। अब हमारे पास ना तीन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, देन पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब तीनों में आपसे डिफरेंस पूछता है, इनकी ससेप्टिबिलिटी, इनकी टेम्परेचर के साथ रिलेशन, सब कुछ पूछता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस टेबल में। सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है, देखो हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि तीनों सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे कॉपर है, तो इसको क्या कर दिया हमने, बार मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। ऑलराइट, नॉर्थ एंड साउथ। पैरा वाले को भी हम क्या करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तो इसको नॉर्थ एंड साउथ मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तीनों को। और फैरो को भी ऐसे ही करते हैं, दिस इज नॉर्थ, ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, और ये साउथ पोल है, मतलब ये अलग अलग है, ठीक है। आप ऐसे में समझना कि ये साउथ नॉर्थ एक साथ है, अलग अलग है, ठीक है। ये एक है, ये दूसरा एंड ये थर्ड मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, ये रिपेल करता है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैंने आपको भी बताया। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मतलब अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो इसका अगर आपको डायग्राम बनाना होगा तो वो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा, मतलब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी अपने अंदर से पास नहीं होने देता डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ये फीबली मतलब फीबली अट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत थोड़ा सा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उसको कि उसके अंदर से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर ऐसे जा रही है तो एक आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इसके अंदर से पास हो जाएगी, ऐसे दो, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है कि ये डायामैग्नेटिक तो क्या करता है कि इट रिपेल्स, है ना, ये क्या करता है, फीबली अट्रैक्ट, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, ये तो क्या करता है, सारी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास करवा देगा, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये होगा हमारा क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए तीनों सब्सटेंसेस के बारे में। यहाँ पे
क्या होता है कि बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमने बंद कर दी तो ये फिर से नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर एक बार इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो गई तो ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आयरन होता है तो उसको क्या कर दो आप, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एल्यूमिनियम, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बता दिया, आयरन, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इनके बारे में, यहाँ पे देखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं बस वही बता रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ वही लर्न करनी है अभी। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी पूछता है इनकी, तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, एंड नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे देखो -1 से लेकर 0 में इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये ससेप्टिबिलिटी काय होती है, इसको हम काय से डिनोट करते हैं। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इसकी ये वैल्यू होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0, मतलब थोड़ी सी ग्रेटर होती है 0 से, एंड एप्सिलॉन तक होती है। एप्सिलॉन ना बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो एप्सिलॉन क्या है, एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही कम होती है बट पॉजिटिव होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इट इज ग्रेटर देन 1000। ये आपसे पूछता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ लेगा कि आप एमसीक्यूज में किसकी वैल्यू बताओ, ये बताओ, ठीक है। देन कम्स रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की 0 से 1 के बीच में लाई करती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। 1 एंड जो भी ये 1 प्लस एप्सिलॉन है, जो ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है, उसके बीच में होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1000। तो ये तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स मैनर में क्या करती है, डिक्रीज करती है। कैसे, ये काय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC। ये जो TC है ना, ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। आपको मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं इन फॉर्मूलाज पे, बस आपसे ये रिलेशन पूछेंगे, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, एंड सारी की सारी क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जो 3-4 मैंने प्रॉपर्टी बताई, इनकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल भी लर्न कर लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि MCQ में वही पूछेंगे। एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, हमने सब देख लिया है इस चैप्टर में, ऑलराइट। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।